दरवाजा अच्छा बंद करेंगे क्या? Yes, hello children. गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है? हाउ आर यू? We are fine, ma'am. Very good, very good. So let's start with Indigo. I think the last paragraph, you know, ठीक है? The last paragraph of this chapter. Early in the चंपारण action, तो ये तो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू के बारे में एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी, तो shall I repeat it? Okay, let me repeat. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrew, the English pacifist, जो मैसेज देता है किसका? पीस का, शांति दूत जिसे हम कहते हैं, pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma. He was the follower of Mahatma Gandhi, though he was an Englishman. उसके बावजूद भी वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता था. Came to bid Gandhi farewell before going on a tour to duty to the Fiji Island. Fiji Island जाने से पहले वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आता है. To say farewell, to say goodbye. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. As I told you earlier, कि महात्मा गांधी के जितने भी लॉयर थे वो ये चाहते थे, क्या चाहते थे भाई? They knew that Andrew was the follower, devotee of the Mahatma Gandhi. अगर एंड्रयू चंपारण में रुक जाता है तो शायद इस युद्ध को हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं. अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने युद्ध छेड़ा है, जो अभियान छेड़ा है, उसमें हमें बेहिचक अनडाउटली सफलता मिल सकती है. ओके, तो दे expressed their desire in front of Mahatma Gandhi to take help from Andrew. अब see the reaction of Mahatma Gandhi. लॉयर्स की बातों को सुन के महात्मा गांधी ने क्या रिएक्शन दिया? क्या दिया उन्होंने? एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयू भी रुकना चाहते थे चंपारण में, लेकिन इसके लिए उन्हें महात्मा गांधी की इजाजत चाहिए थी, परमिशन चाहिए थी. बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड. लेकिन महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया. He was not agreed with this agreement. क्यों एग्री नहीं हुए भाई? वेहमेंटली अपोज्ड, he said. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने वकीलों को समझाया, थ्रेटनिंग दिया. क्या भाई? You think that in this unequal fight, आपको क्या लगता है इस अनइक्वालिटी फाइट में, असमानता की जो लड़ाई जो मैंने छेड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ, it would be helpful if we have an Englishman on our side? एक तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, और दूसरी तरफ ये आप लोगों की डिजायर है, विल है, इच्छा है कि हमें एंड्रयू की मदद लेनी चाहिए. इज इट गुड? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो हो सकता है, बट इट इज नॉट गुड. रिजल्ट जीरो होगा, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और अंग्रेजों से ही मदद लेना, एंड्रयू से मदद लेना, ये मेरे लिए उचित नहीं है. ऐसा महात्मा गांधी ने अपने लॉयर्स को समझाया. This shows the weakness of your heart. He said that this shows the weakness of your heart. This shows that how much coward you are. आपको खुद पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसीलिए तो आप दूसरों की मदद चाहते हैं, अंग्रेजों की मदद चाहते हैं, एंड्रयू की मदद लेना चाहते हैं. तो बेहतर यही होगा, हैव फेथ इन योरसेल्फ. जो करना है खुद करना है, अकेले करना है, किसी और की मदद से नहीं.
द कॉज इज जस्ट, कारण एकदम न्याय संगत है, वजह एकदम साफ है. द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रियलाई अपॉन योर सेल्फ. कॉज इज क्लियर, हमारी नीयत साफ है. जो हमारा कारण है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध, एकदम सही है. उन्हें यहां से जाना है, न कि हमें यहां से जाना होगा. इसलिए हमें क्या करना है, इस लड़ाई में अपने ऊपर निर्भर करना है. ट्राई टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, दूसरों पे नहीं डिपेंड रहना है. रियलाई मीन्स डिपेंड करना. यू शुड सो एंड यू मस्ट रियलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. अगर किसी भी बैटल को जीतना है, विन करना है, तो क्या करना है, खुद पे विश्वास करना है, खुद पे भरोसा करना है. अगर आपका खुद पर से भरोसा उठ गया, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है और खुद पे विश्वास करना है कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, विदाउट एनी सपोर्ट. ये था प्रिंसिपल महात्मा गांधी का. दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी. बिलीव इन योरसेल्फ. You should not seek a prop. Prop माने सहारा. Prop means support. Seek माने तलाशना, सर्च करना. You should not seek a prop in Mr. Andrew because he happens to be an Englishman. गांधी ने यह भी कहा अपने वकीलों से कि आपको एक ऐसे व्यक्ति का सहारा नहीं चाहिए जो खुद इंग्लिशमैन है. Though Andrew was the supporter of महात्मा गांधी, लेकिन वो था तो अंग्रेज. इसलिए हमें इस लड़ाई में, इस आजादी की लड़ाई में, हमें किसी भी अंग्रेज की मदद नहीं चाहिए. वी आर सफिशिएंट बिकॉज वी हैव फेथ इन आवरसेल्फ. ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली. ठीक है. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. इतने में राजेंद्र प्रसाद ने अपने ग्रुप में कहा, अपने दोस्तों से कहा, ओ माय गॉड, हाउ इंटेलिजेंट महात्मा गांधी. हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है वो फटाक से समझ जाते हैं, है ना. हम क्या सोचते हैं वो समझ जाते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, निदान भी बता देते हैं. एंड वी हैड नॉट रिप्लाई गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से महात्मा गांधी की बातों को सुन के हम कोई जवाब नहीं दे पाए. वी वर स्पीचलेस, नो वर्ड्स. ओके. और इस तरह से महात्मा गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया. आत्मनिर्भर बनो, ना कि खुदरों पे डिपेंड, दूसरों पे डिपेंड रहना है. खुद पे डिपेंड रहो, खुद पे विश्वास करो. And we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance माने excuse me, self-dependence. आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया महात्मा गांधी ने हमें. हर आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए. अब देखिए द थीम ऑफ दिस चैप्टर, सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस माने खुद पे भरोसा करना. इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीयों की आजादी. एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स. एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स were all bound together. ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें, ये महात्मा गांधी की सारी नीतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. They were mingled together. They were joined together. Self reliance माने खुद पे भरोसा करो. खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, हर समस्या का समाधान है, सॉल्यूशन है. इंडियन इंडिपेंडेंस, खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं. आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, किसी भी तरह की आजादी. एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स. मिशन क्या था, पर्पस क्या था, किस लिए वो चंपारण आए थे? जस्ट टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स. वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. और ये महात्मा गांधी ने साबित कर दिया कि अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो हम कोई भी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं. सो हैव फेथ इन योरसेल्फ. आप खुद पे भरोसा करेंगे, आपके अंदर विश्वास आएगा, आपके अंदर व्हाट टू से करेज आएगा. अकेले होते हुए भी
आपका विल पावर आपको सपोर्ट करेगा. सो डोंट ट्राई टू लूज योर विल पावर. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, माइंड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए डेस्टिनेशन की तरफ, तब जाके कोई काम बनेगा. अगर माइंड में डिस्ट्रक्शन रहेगा, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है. So this was the lesson of Mahatma Gandhi's chapter. So in this way we have finished Indigo. ठीक है, याद करिए राजकुमार शुक्ला जो आया था अपनी समस्या को लेके, he belongs from चंपारण. ठीक है, so we have finished my dear child chapter. Hello. Yes, ma'am. हाँ तो Yes, ma'am. yes, good. तो मुझे लगता है समझ आ गया, समझ Yes, आया होगा, ma'am. आ गया. Any doubt regarding the chapter, regarding the lesson? So एक मिनट. Ma'am, I have one question. No, ma'am. हाँ क्या बेटा? Ma'am, I was thinking about this chapter, and yes. one question was in my mind. And ma'am, हाँ. it was What? how far do we think we are successful in achieving Gandhi's ideology? Where it is? कहाँ है ये question? Ma'am, didn't- this is not in question. अच्छा अच्छा हाँ. I mean in book. Okay, 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 no problem. What is your question, my dear? Let me close the book. आपका question क्या है? Ma'am, how far do you think that हाँ. we are successful हाँ. in achieving Gandhi's ideology? Ma'am, I such don't as think. non-violence Okay, okay. and Yes, yes. I don't think that we have succeeded. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अहिंसावादी हैं, बहुत कम ही लोग हैं, है ना, जिनको जैसे अहिंसा परमो धर्म अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी है कि नहीं है. उन्होंने किसी भी भारतीयों को आजादी दिलाया किसके बलबूते? अहिंसा परमो धर्म. खून खराबा नहीं होना चाहिए, रक्तपात नहीं होना चाहिए. बट व्हाट अबाउट टुडे? व्हाट अबाउट टुडे? आप बताएंगे प्लीज, आज क्या हो रहा है? आज है किसी के अंदर इतना पेशेंस? नहीं है ना पेशेंस. no, ma'am. Well, अगर किसी ने एक शब्द कहा तो हमें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक कि हम उसको दो चार शब्द सुना नहीं सके, है कि नहीं है? तो कहां से हमने गांधी की आइडियोलॉजी को अपनाया? नहीं अपनाया ना, नहीं अपना सकते, नहीं अपना पाए. व्हाई? बिकॉज हमारा जो इनर सोल कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है. वी आर कावर्ड. जो कावर्ड होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वही जोर जोर से चिल्लाते हैं, वही रक्तपात करते हैं, वही दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुद कमजोर हैं, उन्हें खुद पे विश्वास नहीं. बोलो कितना अच्छा होता रियली कि अगर हम लोगों ने इस प्रिंसिपल को अपनाया होता, अहिंसा परमो धर्मः, सविनय अवज्ञा आंदोलन. अगर हमारे अंदर से हिंसात्मक प्रवृत्ति निकल जाए, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मार पीट, ये सब हमारे अंदर बुरी तरह से बैठा हुआ है, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अगर हमने इस पे जीत हासिल कर लिया तो वास्तव में मैं कह सकती हूँ कि हमने गांधी के आइडियोलॉजी को अपनाया है. लेकिन ये सारी चीजें तो हमारे अंदर बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं बेटा. हम किताबें पढ़ते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक पढ़ते हैं तब तक हमारे अंदर जोश रहता है, एंड आफ्टर दैट अगेन वी बिकेम लाइक दैट. हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं. हमारे अंदर क्रोध है ही, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है. मोह माया है ही, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है. पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देना तो इट्स वेरी इजी, यू नो. दूसरों को No, ma'am, it is very simple to. व्हाट? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान No, है बेटा. ma'am, it is not difficult, ma'am. It is If not. we think that we control on ourselves, our angriness, and many things, then we control. Then we do. Yes, control. You are trying Many to of control. us. एक मिनट, अगर क्लास में शोर शराबा हो रहा है, मारपीट हो रहा है ना, तो क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी उसमें जाने अनजाने में क्या हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं ना, कि चल यार दो चार घुसा हम भी मारा है. Yeah, ma'am, but not. हाँ, लेकिन कुछ Yeah, ऐसे होते हैं, no, कुछ ऐसे not बच्चे हैं. all. नॉट ऑल. यस यस.
ऐसी संख्या कम है ना बेटा, Yes, ma'am. है ना। अहिंसा परमो धर्मः, इस तरह की विचार वाले, इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जिनके अंदर, क्या लोगों के अंदर क्रोध नहीं है? कुछ लोगों ने दबा लिया है, कुछ लोग उसे फट से आग बबूला हो जाते हैं विद इन सेकंड, मिनटों में। और कुछ लोग क्या करते हैं बेचारे, कूल रहते हैं। गुस्सा तो है लेकिन हमें गुस्सा करना नहीं है। बी कूल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लाइक अ 3 इडियट्स, है ना। बोलते रहो सब ठीक है, सब ठीक है। क्रोध आ भी रहा है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई क्रोध दिलाता है, अगर कोई किसी को देख के चिढ़ मचती है, तो बी अवे, कीप अवे, आप उससे दूर रहो, उससे हट जाओ। बट ये क्या पॉसिबल है, उससे दूर हो जाना, उससे हट जाना? इज इट पॉसिबल? हेलो, Yes, ma'am. अब मान लीजिए It is possible. कैसे पॉसिबल है? लाइक योर फैमिली मेंबर्स, मान लीजिए कि भाई बहन मम्मी पापा होते हैं, यू नो। मान लीजिए पापा इज वेरी रिवॉल्टी नेचर, इज हैविंग वेरी रिवॉल्टी नेचर, बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी, समटाइम्स। गुस्सा तो हमेशा आता है पापा के नेचर को देख के, लेकिन रोकते 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 एक वक्त आता है कि हम भी क्या हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और फिर सब कुछ बस्ट हो जाता है। और जिसने कंट्रोल कर लिया, वो क्या कर लिया, वो रियली बहुत ऊपर उठ गया ना। नहीं तो हम लोग भी संत महात्मा नहीं हो जाते भाई। तभी फिर महात्मा गांधी ओनली वन, एक ही तो थे, कोई दूसरा तो नहीं बन पाया महात्मा गांधी। उनके अंदर कुछ स्किल तो था, कुछ तो डिफरेंशिएशन था हमारे और उनके बीच में, कि वो महात्मा गांधी हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो, व्हाट टू से, वी हैव एविल डिड्स, एविल स्किल इन आवर माइंड। दिल और दिमाग चलता रहता है, तो क्यों नहीं हम इसको अच्छे काम में लगाएं। थिंक पॉजिटिव। अगर कोई गुस्सा भी करता है तो लेट इट बी। अगर हमारे लिए कोई कुछ गलत भी कहता है तो हमें क्या करना चाहिए, अनसुना कर दो, सुन के भी अनसुना करो। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्शन देते हैं ना, देते हैं। हमारे अंदर भी ये कमी है। मैं आपको बोल रही हूँ कि गुस्सा मत करो, मेरे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत ज्यादा लिमिट में आ गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, आता है लेकिन बहुत कम। अब मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, इट इज हार्मफुल। हाँ यस बेटा। Ma'am, please tell us how you had controlled. ओके, वेरी गुड। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एक मिनट, तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। लेट मी नो योर फीलिंग्स। शैल आई स्टार्ट न्यू चैप्टर, कि आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे? जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, है ना? Yes, बोला ma'am. हाँ बेटा। मे आई नो योर गुड नेम? Ma'am, Himanshu Gupta. हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड क्वेश्चन। सबके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और अब जरूरत ये पड़ती है कि मैं आपको कैसे आपको सेटिस्फाई कर पाती हूँ। हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। इट्स नॉट अ इजी टास्क माय डियर चाइल्ड, वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए। ट्राई योरसेल्फ, करना है हमें, ठीक है? इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपकी बनती नहीं है, जरूरी तो नहीं कि हमारा सबसे बनता ही है, क्यों? हेलो, Yeah, ma'am. जरूरी तो नहीं कि सारी बातें हमारे मन के मुताबिक ही हो। इज इट नेसेसरी? हेलो, No, ma'am. बिल्कुल No, नहीं ma'am. बेटा। हम चाहते कुछ है और होता कुछ है, होता है ना? Yeah, ma'am. Everyone's thought is different. डिफरेंट डिफरेंट, नो कॉम्बिनेशन। अगर हम राम कहेंगे तो अगला रहीम कहेगा, है ना? हम पूरब कहेंगे तो अगला पश्चिम कहेगा। तो ये क्या है, विचारों का विरोधाभास तो रहेगा, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें मारपीट करना है, नहीं। ऐसा बहुत होता है कि किसी से विचार हमारे नहीं मिलते हैं, उसे मन करता है कि अरे क्या कर दें। यही वो वक्त होता है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जो आपको प्रवोक करते हैं, उकसाते रहते हैं, पिन करते रहते हैं।
बिकॉज दे नो योर वीक पॉइंट। उन्हें पता है कि अगर हम आपको उकसाएंगे तो आप तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, और जब गुस्से में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत तो हम करेंगे ना। क्रोध माने डिस्ट्रक्शन, एंगर मीन्स डिस्ट्रक्शन। गुस्सा आता है, सबको आता है, सबके अंदर है, लेकिन कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? खुद को समझाओ। जिस समय गुस्सा है उस समय एकदम शांत हो जाओ, हट जाओ वहां से, मेडिटेशन करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट। मेडिटेशन, शांत बैठ जाओ किसी कमरे में जाके, अपने स्टडी टेबल के पास ही जाके बैठ जाओ। अगर मम्मी ने कुछ कह दिया और आप समझते हैं कि अरे यार मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब देना चाहिए था, वेरी गुड, आपने जवाब नहीं दिया। इट इज द बिगिनिंग टू कंट्रोल ओवर योर एंगर। समझ आया? आप अलग हो जाओ, खुद से बातें करो। बहुत गुस्सा आ रहा है तो पेन और पेपर लीजिए, उस पर अपने सारे इमोशंस लिख डालो। Try to write each and everything of your emotion, of your feelings with the help of your pen. और पेन और पेपर से अच्छा दोस्त लाइफ में कोई नहीं है। It is my feeling, it is my personal experience, my dear child. गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मोह माया ज्यादा पैदा हो जा रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। और आजकल तो वैसे ही लोग क्या हो रहे हैं, अगर हम प्रीचिंग ना करें, अगर हम मोरल प्रीचिंग ना करें, एक दूसरे को हेल्प ना करें, मोटिवेशन ना करें, तो नेचुरली ये जो काल चल रहा है, कोरोना काल तो अब आया है ना, लेकिन क्रोध तो शुरू से है, शुरू से ही है। ये सब क्या है? ये सब व्यसन है, बुराइयां हैं, जिसे हमें क्या करना है? निप करना है। हाउ टू निप, हाउ टू कट, हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज एविल डिड्स। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है अपनी बुराइयों से निजात पाना। नो बडी इज परफेक्ट। लेकिन इससे पहले कि हम अपने गुस्से को क्या करें, बाहर निकालें, बेहतर यही होगा हम खुद से बात कर लें, ईश्वर के पास चले जाएं, बैठ जाएं, उनके पास शांत रूप में बैठ जाएं। उससे भी नहीं हो रहा है, पेन पेपर पे अपनी सारी फीलिंग्स को उतार दिया, अपने आप शांति मिल जाएगी। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे लेकिन जो लगातार प्रयत्न करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ यू वांट परफेक्शन, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी। एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेशन करना होगा। हम जानते हैं आंख बंद करो, दुनिया भर की जुल फजूल की बातें सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है? प्रैक्टिस मिलाना है, तभी जाके हम। मेरा कहना यह है कि भीड़ में रह के भी अकेले रहो भाई। कुछ बातें जो सुनने योग्य हैं उन्हें सुनो, जो नहीं सुनना है उसे मत सुनो। ठीक? क्रिएट अ गुड कंपनी। अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहो, ऐसे ग्रुप में रहो जिसमें रह के आपको कुछ गेन होता है, खुशियां मिलती हैं, प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, जो आपके मूड को तरोताजा करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत है आज के जमाने में। ऐसे फ्रेंड्स की नहीं जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएं, जो आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएं, जो आपको गलत बातों के लिए भी ना रोकें। आई बात समझ? तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। Yes, अपनी बुराइयों को खत्म करना है तो इसके लिए मदद कोई नहीं करेगा बेटा, हमें खुद ही मदद करनी होगी अपनी। माँ बाप मदद कर सकते हैं, टीचर्स मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको तो अपने साथ ही रहना है ना। आपका दिल दिमाग तो आपके साथ है ना। परमानेंट उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, चल रहा है, उस पे काबू तो हमको खुद ही पाना है ना। सो ये क्लियर माय डियर हिमांशु? Yes, ma'am. Thank you. ओके, एनीथिंग मोर? Excuse me, ma'am. हाँ यस बच्चे बोलिए। Excuse me, ma'am. हाँ बताएं। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि from where we learn it. क्या? मैम हम इस चीज को सीखते कहाँ से हैं? एंगर, एंगरनेस, फाइटिंग या Oh my फिर जो भी। God, good question, And my dear. negativity. Very good question कि हम सीखते कहाँ से हैं। Yes, ma'am. फैक्ट को सुनने की ताकत रखना, ठीक है? फैक्ट को मैं of course, ma'am. इस तो जरूर। क्वेश्चन भी है मेरा। हाँ बिल्कुल,
और आपका नाम? Yes, ma'am. योर नेम प्लीज, योर गुड नेम? Sandeep. संदीप, वेरी गुड संदीप। अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया। हाँ यस संदीप, कि हम ये सारी बातें सीखते कहाँ से हैं? जहां से अच्छी बातें सीखते हैं ना, वहीं से बुरी बातें भी सीखते हैं। फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, अभी क्लियर नहीं हुआ है। फैमिली इज आवर, Yes. what to say, family plays a very vital role in our life, है कि नहीं है? माँ बाप, भाई बहन, बाबा, आजी। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और अब क्या है, हम जॉइंट फैमिली से एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। Yes, ma'am. सुन रहे हैं आप? तो जॉइंट फैमिली में, Yes, ma'am. जॉइंट फैमिली में लोग क्रोध कम करते थे, मोह माया कम हुआ करता था, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, है ना? लेकिन धीरे धीरे मियाँ बीबी, हम दो हमारे दो वाली प्रथा चलने लगी। हम संयुक्त परिवार से कहाँ की तरफ भागने लगे? एकल परिवार की तरफ। नेचुरली वर्कलोड है, काम का टेंशन है, बच्चों को भी पालना है, परवरिश करना है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि मम्मी पापा जो होते हैं, माँ बाप हर बच्चे के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं ना, आइडल होते हैं, प्रेरणा होते हैं। तो समटाइम्स इट्स हैपन कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जहां पेरेंट्स में क्या होता है? पटता नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात आप? Yes, ma'am. हाँ, तो उनमें विचारों का विरोधाभास होता है, ठीक? उनके व्यूज नहीं मिलते, पॉइंट्स नहीं मिलते, वो लड़ने लगते हैं बात पे, और वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जो किड्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो छोटा बच्चा है वो यही तो कहेगा, वो माय गॉड, वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। अगर माँ बाप चिल्ला रहे हैं, फाइटी कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर तो बुरी तरह से असर पड़ेगा ना। बट कुछ माँ बाप इतने समझदार होते हैं, स्पेशली अगर पापा गर्म है, गुस्से में है, तो माँ ठंडी हो जाती है, बर्दाश्त करती है, पेशेंस रखती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे नरिश करना है। किसको? अपने बच्चों को नरिश करना है, अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, एक अच्छा सिटीजन बनाना है। तो माँ ये सोचती है कि अगर मैं लड़ूंगी तो घर का माहौल खराब होगा, एटमॉस्फेयर खराब होगा, और मेरे बच्चे पे उसका बुरा असर होगा। माँ ने तो बचाने की कोशिश की, ठीक है, उसके बावजूद भी बच्चा तो एकोमोडेट है ना, यूज्ड टू है, हैबिचुएटेड है ऐसे ब्रोकन फैमिली का, जहां पे पेरेंटल लव उसको नहीं मिल पा रहा है। उसे लगता है कि अरे मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं? ऑलवेज फाइटिंग, ऑलवेज क्वेरलिंग, नो पीस। तो ये अच्छाई और बुराई की शुरुआत बच्चों के जीवन में कहां से होती है? परवरिश, हमारा बैकग्राउंड, हमारे घर से शुरुआत होती है। हर घर में लड़ाई है, हर घर में क्रोध है, हर घर में विचारों का मतभेद है। कहीं पे लोग क्या करते हैं? सल्टा लेते हैं, और कहीं पे बात कहां तक पहुंच जाती है? डिवोर्स तक पहुंच जाती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? हाँ, हेलो बेटा। Yes, ma'am. तो माँ बाप Yes, तो अलग हो जाते हैं गुस्से में आके, लेकिन उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? हमारे बच्चों पे पड़ता है ना। Yes, ma'am. तो बच्चों का दिल दिमाग तो वैसे ही हो जाएगा। दे बिलोंग्स टू ब्रोकन फैमिली, ना मम्मी का प्यार मिला, ना फादर का प्यार मिला, तो उसके अंदर तो क्रोध आएगा ना। लेकिन देयर आर सम पेरेंट्स, विचार मिले या ना मिले, हमें साथ में रहना है, स्टैंड होना है बच्चों के लिए, है ना। हम नहीं लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर इतना धैर्य है, इतना पेशेंस है। हम नहीं चाहते कि हमारी गलत आदतें हमारे बच्चे सीखें। ऐसी भी तो बहुत सारी फैमिली है ना। फिर स्कूल, जो बच्चे घर में फ्रस्ट्रेट होके निकलेंगे, बिना नाश्ते के निकलेंगे, बिना खाए पिए निकलेंगे, वो स्कूल में आके तो लड़ेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें हाँ यस बेटा, यस बोलो। Teacher is also plays important role for this. टीचर, Primary teachers. हाँ प्राइमरी टीचर। आप घर से निकल के कहाँ आ गए? स्कूलिंग में आ गए, है ना। नर्सरी टीचर्स के अटैचमेंट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। तो
वो आपको क्या करती है, नरिश करती है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नर्सरी में हाँ हाँ बोलिए। मैम आई वांट टू से समथिंग। मैंने मतलब आपने भी स्कूल में देखा है या फिर बहुत जगह भी देखा है कि जो हाँ नर्सरी या प्राइमरी क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं, यस बेटा, हाँ दे आर यंग। हाँ यस यस वेरी गुड। लेकिन सीनियर क्लासेस में सीनियर टीचर होते हैं और उनके पास मैम वो मेडिटेशन भी करते हैं, कंट्रोल भी रखते हैं, पेशेंस भी होता है, बट प्राइमरी तजुर्बा, टीचर जो होते हैं उनके पास हाँ पेशेंस कम होता है मैम। हाँ 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 यस यस यस। बट होना तो ये भी चाहिए कि प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके पास भी पेशेंस सीनियर टीचर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको छोटे बच्चों बिल्कुल को हैंडल करना है, बिल्कुल उनको बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, तो मैंने बताया ना कि सीनियर बच्चों को पढ़ाना इट इज इजी, लेकिन नर्सरी के बच्चों को टैकल करना, हैंडल करना ये बहुत मुश्किल काम है। अकॉर्डिंग टू मी वहां पे यंगस्टर को नहीं लगाना चाहिए। यस मैम, ये दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, जो लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, पीजी कर रही है या इंटरमीडिएट पास करके आ गई है, उनको हमने एलकेजी यूकेजी में दे दिया, डेप्यूट कर दिया कि पढ़ाओ, तो शी herself is a kid, she don't have patience, she don't know how to handle, how to tackle with the small kids. Yes ma'am, she also facing so many problems from हाँ, society and from family yes and yes, for his तो career, her हाँ career. हाँ, तो वो बच्चों को उतना अच्छे से नरिश नहीं कर पाएगी जितना कि एक अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है। तो नर्सरी Yes, ब्लॉक्स में भी उन्हीं टीचर्स को देना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बे वाली हैं, है ना, जो जाने कि बच्चों को क्या चाहिए, मदरली ट्रीटमेंट जो दे सकें। लेकिन एक बात और, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, शायद आप भी ना सहमत, तो आप सहमत होंगे। no ma'am, I'm agree, but I also see some teachers in my school they are very young one and some are very senior teacher who have patience. I also एक मिनट studied from. एक मिनट रुकिए रुकिए बेटा, जरूरी नहीं कि उम्र होने से तजुर्बा आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए या पेशेंस आ जाए। उम्र का तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से और धैर्य से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग ताउम्र मैच्योर नहीं हो पाते हैं, एग्री हैं आप मेरी बात से? और कुछ लोग छोटेपन से ही क्या होते हैं, उनके अंदर धैर्य रहता है, पेशेंस रहता है, वो हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से करते हैं। इसलिए कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्यों? कभी कभी आपके सीनियर टीचर्स भी अपना टेम्पर क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और कभी कभी एक नर्सरी टीचर्स भी पेशेंस की मिसाल बन जाती है कि नहीं बन जाती है? तो ये सोसाइटी है, दिस इज सोसाइटी, और सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं बेटा, वी हैव टू फेस। और कुछ? हेलो, No. हाँ तो बताइए। मैंने देखा है मैम कि जैसे गुस्सा जहाँ बताइए। तक मुझे लगा है, मैं छोटे से ही 10वीं पढ़ा हूँ, बचपन से देखा है कि जो टीचर्स होते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जबकि मैंने सीनियर टीचर में ऑब्जर्व किया कि सीनियर टीचर इतने पेशेंस, मतलब उनके पास इतना पेशेंस होता है कि हाँ कितना भी कोई यस, कुछ हाँ बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल थोड़ा बेटा। भी हाँ मैं समझ रही हूँ। प्राइमरी टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं। मैंने कई टीचर्स देखे हैं, मैंने बचपन से 10वीं में पढ़ा है, हाँ तो हाँ मैंने देखा है कई बात पे हाँ हाँ बिना मतलब के भी गुस्सा हो जाते हैं प्राइमरी टीचर्स। तो इस वजह से मैं बोला कि सीनियर टीचर्स के पास पेशेंस ज्यादा होता है, सही बात है। जबकि नहीं, एक बात बताएं बेटा, जब हाँ एक ऐसा भी तो मैंने भी कहा ना कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, लिसन, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है और वहाँ धैर्य की जरूरत पड़ती है। पर कभी कभी क्या है, यू नो, नर्सरी क्लासेस में एक टीचर को 7 पीरियड बैठना पड़ता है, तो वहाँ कभी कभी वो लोग अपने पेशेंस को लूज कर जाते होंगे। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। इसलिए होता है ना, इसलिए होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लासेज अलग लगती हैं, 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेज होती हैं, ताकि वो खेले कूदे, जब उन्हें नींद आए तो वो सो जाए, जब उन्हें हंसने का मन करे तो वो हंसे। मतलब रिटन वर्क पे कम फोकस किया जाता है, आउटपुट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है? मैंने जब मेडिटेशन के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने ये जाना कि छोटे बच्चे होते हैं, एक ब्लैंक नोटबुक होते हैं, यस ऑफ कोर्स। उनपे प्राइमरी जैसे जैसे स्कूल में जाते हैं या फिर घर पर रहते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी पर असर पड़ता है वो परिवार और दूसरा देता है स्कूल। हाँ मैंने कहा ना बेटा, परिवार तो प्रारंभिक पाठशाला है ना बेटा, प्रारंभिक पाठशाला है। यस मैम। वहां पे जो भी मम्मी पापा, बाबा, इया, भाई बहन, चाचा चाची जो भी करेंगे ना, वो छोटा बच्चा क्या करता है, बड़ी जल्दी वो ग्रैस्प करता है, कैच करता है, अच्छाई को भी करता है और बुराई
आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बुराई हमारे अंदर बड़ी तेजी से प्रवेश करती है ना। Yes, sir. गलत आदतें, Yes, ma'am. बच्चे क्या बुढ़े भी गलत आदतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, ma'am. है ना। तो भाई हम बार बार कहते हैं सच बोलो, झूठ मत बोलो, जबकि बच्चा जानता है कि सच बोलने में क्या है, दिक्कत आएगी। अगर मैं सच बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने अपनी फ्रेंड का टिफिन खा लिया है, टीचर केम टू नो, तो टीचर हमें मारेंगी। नहीं, टीचर को नहीं मारना चाहिए उस समय स्लैप नहीं देना। हाँ, उसे प्यार से समझाओ भाई कि बेटा आज खा लिए, अगली बार से नहीं करना है। ओके, ट्राई टू शेयर द फूड। थप्पड़बाजी से नहीं करता है, नहीं चलता है काम। ठीक है, मेरा तो ये प्रिंसिपल है, मैं तो प्रिंसिपल इन द सेंस मेरा ये सिद्धांत है, मैं काफी सालों से यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि बच्चों को मार पीट के सुधारा जा सकता है। आई डोंट थिंक सो। बातों में जो दम है, और बातें भी कैसी, उसमें एक सलीका हो, एक तहजीब हो, एक मैनर होना चाहिए, एक एटिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो बातें मुझे बुरी लग सकती है वो मेरे बच्चों को भी तो बुरी लग सकती है ना बेटा। हाँ, हेलो, और बताइए, और एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई एम रेडी टू क्लियर। मैम। तो मैम, हाँ बताओ बेटा। मैम, as we all know that in Ramayan, हाँ. Lord Ram accepted the devotion or help of Sugriv. So, ma'am, how we can compare this with Andrew in this chapter, as Gandhiji declined एक सुग्रीव और राम का अलग मैटर है भाई, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो, एक मिनट, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे अपने यहाँ क्या है, गर्ल्स फ्लोर है, बॉयज फ्लोर है कि नहीं है? हाँ, तो मान लीजिए मैं ऊपर पढ़ा रही हूँ, ऊपर गर्ल्स में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना। अभी क्या है, हम सब एक दूसरे के टच में है, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, उसके बावजूद भी कुछ बॉयज होते होंगे ना। अच्छा, इंग्लिश ऊपर अनीता मैडम पढ़ाती हैं, या फिजिक्स वो सर पढ़ाते हैं, हिंदी वो सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो धीरे वो क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हम किसी का किसी से नहीं रोक सकते हैं। रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। मैं गर्ल्स फ्लोर पे हूँ, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे टच में रहते हैं, अटैच है, अटैचमेंट है उन्हें। तो अटैचमेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, मराठी हो, मद्रासी हो, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आई कि भाई एंड्रयू वहां पे रहता था एज अ पैसिफिस्ट, एज अ वर्कर, और वो धीरे धीरे टच में आया महात्मा गांधी के सिद्धांतों के टच में आया, और इस तरह से उसका अट्रैक्शन महात्मा गांधी की तरफ बढ़ता गया, वो फॉलोअर हो गया। ठीक है, वो खुद चाहता था कि अगर महात्मा गांधी का जेस्चर हो, इशारा हो, तो वो रुक जाएगा चंपारण में, बट महात्मा गांधी वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ इट। इंटीमेसी, अफेक्शन, अट्रैक्शन अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा काम है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा पर्पज है, पर्पज क्या था? आजादी की लड़ाई लड़ना। और ये आजादी की लड़ाई किसके खिलाफ थी? अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी किसी अंग्रेज का फेवर नहीं ले सकते थे इस लड़ाई में। वो जानते थे कि एंड्रयू उनके फेवर में है। दैट वाज अटैचमेंट, दैट वाज द इंटीमेसी। उस इंटीमेसी का वो फायदा नहीं उठाना चाहते थे। इज इट क्लियर? हेलो मैम, थैंक यू। अटैचमेंट तो बेटा किसी का किसी से भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ? बहुत अच्छा लगा इस तरह के क्वेश्चंस। रियली मैं समझती हूँ कि आपके अंदर होंगे, और टीचर को चाहिए कि वो पेशेंस के साथ आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सके, आपके क्वेश्चंस का निदान दे सके। एनीथिंग मोर? और कोई क्वेश्चन? आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बेटा? यस मैम। इज इट क्लियर इन योर माइंड? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कल हम लोग शुरू करें, एक पोएम मैं शुरू करूंगी, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अस्लम। ठीक है, कल शुरू करते हैं, पोएम शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे पहले की क्लास चले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए उसको, थोड़ा सा उसका थीम वगैरह, कंक्लूजन, वर्ड मीनिंग वगैरह। ठीक है, और कुछ पूछना है?